अगर नहीं है संभव, आपके पास धन की कमी है, तो मात्र संकल्प ले लीजिए कि माँ मेरी व्यवस्था कर, मैं तेरा पाठ करूँगा। और मैं दावा देता हूँ, कहाँ से धन आएगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन धन आ जाएगा। महाकाली के साथ में दो और शक्तियाँ चलती हैं, उनको कुल्ला और कुरकुल्ला, मैं उन्हें मौसी कहता हूँ, और वो हर जगह नहीं जा सकते। कई प्रमाण हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। क्यों? कुछ ऐसे दरबार हैं, बहुत आज के समय में बहुत ज़्यादा एकदम हाईलाइट दरबार है। एक केस मेरे पास ऐसा भी आया, वहाँ से उन लोगों ने लौटा दिया। क्यों? क्योंकि जो शक्ति वहाँ भेजी गई उसके लिए आन लगा दी गई राम की, और ऊपर से गंदी शक्ति। तो जब गंदी शक्ति अगर आ रही है या कहीं सोबड़ हो गई है या कुछ हो गया है, तो वहाँ पर हनुमान जी नहीं जाएंगे, सिद्ध देवता नहीं जाएंगे। जैसे कई उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने मेरे जो शिष्य हैं उनके ऊपर उनको परेशानी डालने का प्रयास किया, और कोई पूजा नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, आप विश्वास मानिएगा, मात्र सिर्फ उसके सामने बैठ के और 2 मिनट उसको देख के, और दूसरे दिन अखबार में छपता है कि वो व्यक्ति हृदयाघात से मृत्यु हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूँ आप सभी दर्शकों के साथ। जैसा कि हमने पहले पार्ट में बाबा जी से बात की थी कि ये एक सुनसान जगह बैठकर अपनी साधना कर रहे थे। आज अलग विषय को लेकर हम इनसे बात करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले हमारा कोटि कोटि नमन है आपके चरणों में। खुश रहो। बाबा जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक अघोरी जो है, हमने अधिकतर देखा है कि वो अकेले में बैठकर या शमशान में बैठकर साधना करता है, तो अघोरी किस देवी या देवता की पूजा करता है? आप भी एक साधक हैं, एक अघोरी हैं, आप किस देवी या देवता की पूजा करते हैं? ओम काली सवारुणाम महाभीमाम धौरदष्टाम सन्मुखीम चतुर्भुजा खड़ामुंडधरा वरा भयंकराम शिवाम मुंडमालाधराम देवी लज्जहाम दिगंबराम एव सच्चेत काली शमशान लय वासिनी। एक ऐसा सवाल आपने पूछा जो इसका प्रचार हर जगह होना चाहिए। मैं स्वयं, मेरी माँ महाकाली का साधक हूँ, और जैसा आपने देखा होगा कि जितने भी तंत्र क्षेत्र के लोग हैं जी, वो ज़्यादातर काली की ही सेवा करते हैं, काली के ही साधक हैं। क्यों? क्योंकि काली माँ ही एक ऐसी हैं जो कलयुग में भी इतनी सहजता से प्रसन्न होती हैं कि और कोई देवी देवता नहीं हो पाता। जी, वो एक भाव की देवी है। जी, लोगों ने भय बना दिया कि आप महाकाली की सेवा मत करो, उनका रौद्र रूप है। हमने भी देखा है कि महाकाली का वाकई रौद्र रूप भी हमने देखा है। देखो, ये सिर्फ एक कलाकारी है। आपने उसको रौद्र में देखा तो वो रौद्र है, आपने उसको सौम्य में देखा तो वो सौम्य है। जैसा आप अपने हृदय से उसके लिए भाव बनाओगे, वो उस रूप में आपके सामने आ जाएगी। किसी के सामने कन्या बनकर आ जाती है, किसी के सामने प्रचंड सहस्त्रों हाथों के साथ, सहस्त्रों मुंडों के साथ, मुंडमाला धारण करके और रक्त का प्याला हाथ में लेके आती है, और किसी के सामने इतनी सरल और इतनी सौम्य बन के आती है कि वो उसका गुणगान और उसका बखान नहीं कर सकते।
अगर आप रौद्र की बात करें तो जो माँ है मेरी, आप मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता। जैसा मेरा जो अनुभव है, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि माँ कैसी है। यदि आसमान में माँ का अगर एक होंठ है ऊपर वाला, तो पाताल में दूसरा होंठ है। इतना बड़ा सिर्फ उसका मुख है। और कितना रौद्र की बात करोगे। उनके जो केस हैं उनकी तो गिनती नहीं है कि केस अगर कोई पकड़ने आएगा ना तो ऐसे 4-4 लोग लगेंगे तो एक केस उनका हाथ में आप ले पाएंगे। ये मैं अपने स्वयं के अनुभव से बता रहा हूँ जी कि माँ किस किस रूप में आती है। इतनी सहज, इतनी सरल, इतनी सौम्य कोई और देवी नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, सब लोग जानते हैं कि हम काली की सेवा तो नहीं करेंगे लेकिन शक्तिपीठों पे हम दर्शन करने जाएंगे। तो भाई शक्तिपीठ पे कौन है? भाई मैं खुद आप सब लोगों को एक जानकारी देता हूँ। शक्तिपीठ कब बने? जब शिवजी माँ का शव लेकर जगह जगह भाग रहे थे, क्योंकि वो इतना अटूट प्रेम, आज जैसे ये प्रेमियों की कहानी चल रही है ना। हाँ, आप मेरी समझ में आ गया। जो आप मेरे को बताना चाह रहे हैं वो मैं समझ गया हूँ कि भाई वहाँ पर जो भी हुआ था वो सब मेरे जहन में है। तो मैं वही बता रहा हूँ। तो जब वो लेकर घूम रहे थे तब सुदर्शन चक्र से उनकी देह के टुकड़े हुए। जो जो टुकड़ा जहाँ गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बना। ये बात झूठी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल। तो हर शक्तिपीठ पे है तो काली। हाँ। और कौन है? आज जितने वैष्णव पंथ के ले लो, वाम पंथ के ले लो, कौलाचारी ले लो, शमशानी साधक ले लो, सब महाकाली की तो साधना कर रहे हैं। क्यों करते हैं महाकाली की ही? केवल वही जानना चाहता हूँ। वो इसलिए करते हैं कि सबसे अत्यंत जल्दी फल देने वाली जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ महाकाली है। कलयुग में मात्र माँ ही एक ऐसी देवी है जो साक्षात्कार रूप में यहाँ विराजमान है। आप उनकी कोई भी साधना उठा लीजिए। मैं माँ का धर्म ध्वजा लेकर चला, घर घर जाके लोगों को महाकाली के बारे में विस्तार से उनका वर्णन मात्र इसलिए करता हूँ कि आप सिर्फ उनकी साधना करें। कुछ नहीं बन रहा है तो मात्र एक बस ध्यान लगा के ओम काली, बस इतना काफ़ी है जितने भी जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए। और आप देखेंगे क्या कि उनके घर की जितनी भी समस्याएं होंगी वो धीरे 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 कम होने लगेंगी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि माँ काली को जल्दी अपने घर में पूजना नहीं चाहिए। लोगों की कुछ धारणाएं ऐसी होती हैं। क्या है, वो मूर्ख हैं। आप सबको समझा सकते हैं, मूर्खों को नहीं। भाई आपने उनके बारे में, जिसके बारे में आप उल्टा सोचोगे तो वो उल्टा ही है। मैंने कहा ना प्रारंभ में ही, वो सिर्फ भाव से चलने वाली देवी है। हाँ, शास्त्र थोड़ा सा उनके लिए कहते हैं कि विग्रह जो माँ का होता है वो कभी भी 3 अंगुल इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि अगर 3 अंगुल से ऊपर का विग्रह आप घर के अंदर रखते हैं तो समस्या आती है। लेकिन मैंने ये कब कहा कि आप घर के अंदर रख के पूजन करो? भाई घर के बाहर भी तो मंदिर होते हैं। हर गली मोहल्ले में आज महाकाली का, और आप देखेंगे कलयुग में धीरे 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 जैसे माताएं बैठती हैं, तो पहले एक क्रेज़ था कि अलग अलग रूपों में माँ को बिठाया जाता था, लेकिन आज गली गली के अंदर महाकाली की प्रतिमा का ही वहाँ पदार्पण होता है, वहाँ उनका पूजन होता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा लोग अब जाग रहे हैं। और यदि अगर जाग गए और माँ के ही साधक बन गए, माँ के साधक अगर नहीं बन सकते तो सिर्फ माँ के बच्चे तो बन सकते हैं।
बिल्कुल। आप बाल भाव में उनका सेवन करो ना, आप उनका पूजन करो ना। आप क्यों साधक बन के उनकी सेवा कर रहे हो? आप बाल भाव से उनको बुलाओ ना। वो संसार की माँ है। और रौद्र रूप की जब बात करें तो वो इतनी रौद्र है कि स्वयं शिव भी उनका सामना नहीं कर पाए। वो भी उनके चरण में लेट गए थे। कैसे करें माँ को प्रसन्न, ताकि माँ का आशीर्वाद अपने ऊपर सदैव बना रहे? कैसे माँ की उपासना कर सकते हैं, माँ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, गृहस्थ लोगों के लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि साधकों के लिए बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि साधक गुरु के बिना कार्य करता नहीं। जी। जितने भी जो गृहस्थ लोग हैं वो मात्र साल में 4 नवरात्रि पढ़ती हैं। अब जो संपन्न है वो संपन्नता के साथ माँ का आप अनुष्ठान कराएं, पाठ कराएं, और माँ का जो सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो सिद्ध कुंजिका, आप उसका पाठ कराइए, आप उसका पूजन करिए। अगर नहीं है संभव, आपके पास धन की कमी है, तो मात्र संकल्प ले लीजिए कि माँ मेरी व्यवस्था कर, मैं तेरा पाठ करूँगा। और मैं दावा देता हूँ, कहाँ से धन आएगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन धन आ जाएगा और पाठ होगा। और यदि अगर आपने पाठ कर लिया तो फिर आप वहीं से संपन्न होते चले जाएंगे। ये मैंने कई लोगों को बताया, जो बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आते हैं कि ऐसे हमको समस्या चल रही है, हमारे घर में बाधा चल रही है, हमारे यहाँ कुछ और प्रॉब्लम चल रही है, पैसे की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा। तो सभी चीज़ों का एक ही सार है, जो वैष्णव पंथ को, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान तंत्रोक्त और वैष्णव दोनों में होता है। जी। अगर तंत्रोक्त करेंगे तो वही सब आ जाएगा, कारवन चढ़ाइए, रक्त चढ़ाइए, रक्ताभिषेक करिए। लेकिन जब वैष्णव में करेंगे तो फल फूल मिठाई वो सब पाती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। देखी तीन तैसी। अच्छा, एक बात और बताइए महाराज जी, जैसा हमने मतलब जो अघोरी होते हैं, इस साधना को या इस पंथ में आने के लिए या इस साधना को करने के लिए एक गृहस्थ जो होता है, क्या वो भी इस मार्ग पर चल सकता है या नहीं? बिल्कुल चल सकता है। यदि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ है तो माँ की वैष्णव पंथ से पूजा करे, और यदि अगर आप गृहस्थ नहीं हैं, ग्रह का त्याग कर सकते हैं। क्यों? उसका एक कारण बताता हूँ। महाकाली के साथ में 2 और शक्तियाँ चलती हैं, उनको कुल्ला और कुरकुल्ला, मैं उन्हें मौसी कहता हूँ। लेकिन हमने सुना है वैष्णो रूप में वैष्णो माता, जिनको माँ शेरावाली कहते हैं, उनके साथ 2 शक्तियाँ, तो हमने यही सुना है, भैरव बाबा और लंगूर वीर। देखिए, वैष्णो देवी की जब आप बात कर रहे हो, वहाँ तो महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती तीनों विराजमान है। लेकिन महाकाली की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जी, उनके साथ ये दोनों देवियाँ और चलती हैं। जो माँ को जो रक्त चढ़ता है, माँ को जो बलि लगती है, वो ये लेती हैं। कौन सी देवी है? कुल्ला और कुरकुल्ला। अच्छा। ये 2 देवियाँ जिनके नाम आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो वो उनका नाम भी जानना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं उनके बारे में। जी। आप अध्ययन करेंगे मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर साधक होगा तो साधक को अपने आप मालूम होगा, क्योंकि वो खुद आके बताती हैं कि मैं ऐसे हूँ। भाई मैं ले रही हूँ जो ले रही हूँ, वो तो पता नहीं जाने कितने लंबे समय से वो पता नहीं क्या खाएगी क्या पिएगी, वो सिर्फ भाव की भूखी है। आप भाव बताइए अपना, आप कितना है, और वो आ जाएगी, और तुरंत आती है, और आती ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। माँ ही आएगी। आप सच्चे मन से माँ को बुलाओ और वो आ जाएगी। इसीलिए माँ की उपासना, माँ की पूजा हर एक अघोरी या तांत्रिक करता है, करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है
कि अभी जैसे और भी देवता हैं, अभी वीर की साधना कर लो जी, बजरंग बली की कर लो, साक्षात्कार नहीं होगा। और वो हर जगह नहीं जा सकते, कई प्रमाण है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। क्यों? कुछ ऐसे दरबार हैं बहुत आज के समय में बहुत ज़्यादा एकदम हाईलाइट दरबार है। एक केस मेरे पास ऐसा भी आया था, वहाँ से उन लोगों ने लौटा दिया। क्यों? क्योंकि जो शक्ति वहाँ भेजी गई उसके लिए आन लगा दी गई राम की, और ऊपर से गंदी शक्ति। तो जब गंदी शक्ति अगर आ रही है या कहीं सोबड़ हो गई है या कुछ हो गया है, तो वहाँ पर हनुमान जी नहीं जाएंगे, सिद्ध देवता नहीं जाएंगे जी। लेकिन माँ तो माँ है, हर जगह जाती है और हर कार्य करती है। आप उनको अच्छा काम के लिए आह्वान करोगे तो वो अच्छा करेंगी। आप एक उदाहरण से समझिए, आपकी माँ है जी। अगर आपने किसी का मर्डर भी कर दिया और आप दौड़ के गए अपनी माँ के पीछे छुप गए, एक छोटा बच्चा होता है ना, गलती करके आता है, कांच फोड़ के आता है और माँ के पीछे छुप जाता है, तो माँ बाद में भले ही उसको मारेगी, लेकिन जब सामने वाला मारने आएगा तो माँ के होते हुए कोई हाथ लगा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो बस वही है, आप उसको अच्छे काम के लिए निवेदन करेंगे वो अच्छा भी करेगी, बुरे के लिए निवेदन करेंगे वो बुरा भी करेगी, लेकिन जब करेगी जब आपकी भावना उनके लिए उतनी पक्की होनी चाहिए। जैसे कई उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने मेरे जो शिष्य हैं उनके ऊपर उनको परेशानी डालने का प्रयास किया, और कोई पूजा नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, आप विश्वास मानिएगा, मात्र सिर्फ उसके सामने बैठ के और 2 मिनट उसको देख के और दूसरे दिन अखबार में छपता है कि वो व्यक्ति हृदयघात से मृत्यु हो गई। तो क्या वो हृदयघात था? एक बार हृदयघात होगा, 2 बार होगा, 5-7 बार नहीं होगा। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि यार अगर ऐसा है तो माँ मार भी देती है, तो फिर एक और उदाहरण सुनिए। कई ऐसे लोग आए जो बिल्कुल ऐसी स्थिति में कि बस जाना है। देखिए, जीवन और मृत्यु दोनों सत्य हैं, लेकिन जो संभव नहीं है उसको भी संभव करने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ महाकाली में ही है, और किसी देवी देवता पे वो अधिकार नहीं है। क्योंकि सबसे बड़े शिव माने गए, अघोर पंथ में सब लोग शिव की साधना भी करते हैं और शिव और शक्ति दोनों की करते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के तो शिव क्या है, मात्र एक सब हैं। मणिकर्णिका का चले जाइए, सब पड़े रहते हैं, बहुत सारे, किसी भी शमशान चले जाइए, सब पड़े रहते हैं, देखा है हमने। हाँ, तो वो पड़े रहते हैं, बस कोई उपयोग नहीं है। लेकिन जब शक्ति जागृत हो जाती है तब वो शिव बनते हैं। अच्छा बाबा जी, हमने जैसा सुना है कि एक अघोरी या तांत्रिक वो किसी भी देवी देवता की पूजा करे, जैसे आपने बताया अभी माँ काली को ही उनकी ही उपासना की जाती है या उन्हीं की पूजा की जाती है, हर एक अघोरी या तांत्रिक जो है उन्हीं को पूजता है। तो जिस तरह से अघोरी या तांत्रिक लोग जो होते हैं, आपका जो मार्ग है, आपका जो पंथ है, उसमें जैसे प्रेतों से बात कर लेते हैं या आत्माओं से बात कर लेते हैं, तो क्या माँ काली के भी दर्शन होते हैं या माँ काली से भी बातचीत की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। देखिए, माँ का साक्षात्कार के लिए बहुत तप चाहिए, और साक्षात्कार होता है यदि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो वो कई उदाहरण दे देगी आपको बताने के लिए कि मैं हूँ। जैसे बचपन की मेरी एक घटना है, बाल्यकाल से मैंने माँ को पूजा किया, ये कहो कि बचपन से उनको प्यार किया, अटूट प्रेम किया, और जब कुछ नहीं दिखा तो मैंने एक ही निवेदन किया, माँ इतने लंबे समय से तेरी साधना कर रहा हूँ, प्रमाण तो दे। आज भी मेरे निशान हैं,
क्यों? आके उसने सीधा अपना ऐसा त्रिशूल मेरे स्वप्न में, अगर स्वप्न होता तो जगता तो रक्त नहीं निकलता। लेकिन जब मैं उठा, एकदम उठ के देखा क्या हुआ, तो 3 जगह से रक्त निकल रहा था। सोते सोते यानी माँ ने त्रिशूल मारा? हाँ, बताने के लिए। देखो वो त्रिशूल मारेगी तो मर ही जाएगा व्यक्ति। हाँ, लेकिन बताने के लिए कहते हैं ना, कई बार आवाज कराते हैं ऐसे, एक सुई कुछ दी, कहते हैं चुभाना केवल। हाँ। अच्छा। तो मात्र चुभाने मात्र से 3 निशान अपने आप। और जब मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की, तब मालूम पड़ा कि माँ ने वो जब आह्वान किया तो सूचनार्थ बताया कि बेटा मैं हूँ। ये बचपन की घटना है। तो बचपन कितने साल के रहे होंगे आप उस समय? उस समय मेरी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 साल बस। तब से मैं अपनी माँ को प्रेम करता हूँ और तब से ही अपनी माँ की साधना करता हूँ, और उन्हीं का झंडा लेकर आज पूरे जगह जगह में घूम रहा हूँ। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, हर गली मोहल्ले में माँ का एक अच्छा सा मंदिर बने। क्यों? अपना जो सनातन है वो शक्ति का प्रतीक है। सिर्फ और सिर्फ अपने ही सनातन के अंदर जो शक्तियां हैं उनके हाथों में शस्त्र है, और किसी के उस पे नहीं है। अन्यत्र धर्मों की मैं बात नहीं करता, लेकिन आप सब समझदार हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप किसी भी धर्म में उठा के देखिए, किसी शक्ति के पास कोई शस्त्र नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन मात्र हमारे यहीं ऐसा है कि हर शक्ति के हाथ में शस्त्र है। और आज हमारे सनातनियों के यहाँ क्या मिलेगा आपको? जब नवरात्रि पूजन होता है, तलवार भी पड़ोसी से मांग के लाते हैं, तलवार तक नहीं है उनके पास। आज बलियों से ऐसे डरते हैं, इतने कायर बना दिया कुछ वैष्णव लोगों ने कि आप ये बंद करो, आप ये बंद करो। अरे कामाख्या पे बंद करो ना, तारापीठ पे बंद करो ना, कलकत्ता में बंद करो ना, क्यों नहीं कर रहे बंद? सामर्थ्य नहीं है। अपने धर्म से भटका रहे हैं। पहले अपने हर घर में हर बच्चा माँ की बलि दे दिया करता था प्रसन्न करने के लिए। जो भी उनको पूजन चाहिए, चाहे वो किसी भी जीव की हो, वो उसने बलि दी। तो एक निर्भयता उसके अंदर आती थी। बहुत सारे कारण थे बलि पूजा के, निर्भयता उसके अंदर आती थी। और आज एक छोटा सा बच्चा भी हो, उसके सामने अगर गलती से छोटी सी एक मक्खी भी मर जाए तो वो रोने लगता है। और आने वाला समय कैसा है ये सब जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जब घर घर में घुस के पिटेंगे तो उस समय क्या करेंगे? भाई सामने वाले जो लोग हैं उनका तो बच्चा बच्चा काटना जानता है, रक्त चढ़ाना जानता है, जबकि उनके तो धर्म में भी नहीं लिखा। यहाँ से मैं एक पर्दाफाश जरूर करूँगा कि जब महाकाली को जो भी बलि चढ़ाते हैं, तुरंत ही उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिस भी जीव को चढ़ाया। और जो चढ़ाता है वो खुद मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसी महिमा है। अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। देखो छेड़छाड़ हुई है, हमारे सभी शास्त्रों में छेड़छाड़ हुई है। जिसको जैसा लगा उनने अपने हिसाब से वैसा बना दिया, लेकिन सत्यता को किसने जाना? एकदम दौड़ चल रही है बस कि एक गधा सामने जा रहा है, उसके पीछे सारे गधे जा रहे हैं। भाई सत्यता को जाने ना। माँ को देखो भाव चाहिए, मैं भी कहता हूँ, लेकिन शक्ति के साथ में ये सब प्रथाएं इसलिए जोड़ी गई जिससे हर एक बच्चा सामर्थ्यवान बने, वीर बने। और हर जगह अब आज के समय में कोई व्यक्ति अपना रक्त नहीं चढ़ा सकता। बिल्कुल। भाई शिवाजी महाराज को ले लो, वो जहाँ भी जाते थे पहले अपना रक्त अभिषेक करते थे। आप उनका जीवन पढ़िए, कौन में सामर्थ्य है, लेकिन कम से कम आप जीव की बलि तो दे सकते हैं, कोई पाप नहीं लगेगा। आज हजारों मेरे पास ऐसे लोग आते हैं और जिनकी कुल देवी को
उनके बाप दादा बलि देते हुए चले गए, कृपा रही, और बच्चों ने आके वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल गई हैं कि हम ये सब सेवन नहीं करते। अरे भैया, सेवन नहीं कर रहे तो प्रसाद बना के बांट दीजिए ना। यानी बाबा जी, आपका कहने का अगर मैं तर्क निकालूं तो माँ काली को हर कोई मतलब पूछ सकता है। गृहस्थ में आपने बताया वैष्णव रूप में, और एक अघोरी या तांत्रिक जो भी है वो माँ काली के हर रूप में उसको पूछ सकता है। चलिए, आपसे बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें सुनने को मिली और बहुत सारी जानकारी जो हमें भी अच्छी लगी। हमारे दर्शकों को ये बातें कैसी लगी या आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें वीडियो पर कमेंट कर अवश्य बताएं। और जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगले पार्ट में आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर गंगे।